सबसे पहले क्राइम अब तक में स्वागत है आपका। हम आपको बताते चले कि यह खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां की एक बहू ने 70 साल के ससुर पर छेड़खानी के आरोप तय किए हैं। उन्होंने संगीन आरोप लगाते हुए बताया है कि ससुर जी का 4 शादी होने के बाद भी ससुर जी का पेट नहीं भरता, बुरी निगाह हम पर भी रखते हैं। यह बात जो है उनकी बहू राखी तिवारी ने बताया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 70 साल के पारसनाथ तिवारी 2018 से उनसे चल रहा है बहू के साथ छेड़खानी का केस। आरोपी पारसनाथ तिवारी ने कोतवाली पुलिस और बेटे बहू पर लगाए अभद्रता के आरोप। बेटे बहू और ससुर का विवाद पहुंचा आईजी जोन के सामने। आईजी जोन ने सीओ सिटी को सौंपी है इसकी रिपोर्ट। आइए हम पूरा मामला बताते हैं कि यह मामला क्या है। बहू ने 70 साल के ससुर पर लगाए जो है छेड़खानी के संगीन आरोप। कहते हैं घर की मर्यादा औरतें होती हैं और बुजुर्ग की शान, लेकिन जब दोनों आमने सामने हो जाते हैं और एक दूसरे पर संगीन आरोप लगा रहे हैं तो मामला पेचीदा हो जाता है। आज शनिवार को गाजीपुर की कोतवाली में मुख्य समाधान दिवस था और आईजी जोन वाराणसी परिक्षेत्र के सत्यनारायण खुद मौके पर मौजूद थे। वहीं ऐसा ही एक मामला गाजीपुर थाना कोतवाली क्षेत्र का उनके सामने आया, जिसमें बहू राखी तिवारी ने अपने ससुर पारसनाथ तिवारी, जिनकी उम्र 70 साल है के ऊपर ही है, छेड़खानी का संगीन आरोप लगाया और बताया कि पहली पत्नी के रहते इन्होंने 3 शादियां की हैं और उनसे उनके बच्चे भी हैं। वे खुद दूसरी पत्नी की बहू हैं। यही नहीं, उन्होंने बताया कि उनके ससुर बदचलन और गलत नियत से उनसे जबरिया करने की कोशिश करते थे। बहू बेटे का जो है विरोध पर बात बिगड़ गई और जिसके चलते बीते साल 2018 में इन लोगों ने अपने ससुर रिटायर्ड ड्राइवर सीएमओ गाजीपुर के खिलाफ कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसका मुकदमा अभी भी चल रहा है। वही बहू ने संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बहुत ही ये भी बताया कि उन्होंने फिर तीसरी शादी भी की, जिसे उन्होंने मार डाला और फिर उन्होंने चौथी शादी भी कराने की कोशिश की थी, वो मेरठ में, जिसका प्रूफ भी उन्होंने पुलिस को दिया है। इनके कई अवैध संबंध भी हैं और यह जो है प्रॉपर्टी और रुपए पैसे का प्रलोभन देते हैं, लेकिन इनकी बदतमीजियां बढ़ी जा रही हैं और हमने इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी तो इन्होंने अपने घर से हमें निकाल दिया और आए दिन धमकाते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है। हम लोग बाहर किराए पर रहते हैं, इसके बावजूद बीते साल 2018 के उस मुकदमे को उठाने की बात करते हैं और धमकाते हैं। इसलिए हम लोग आज कोतवाली में आए हुए हैं कि हमें न्याय मिले। वही 70 साल के पारसनाथ तिवारी सूट बूट और काले बालों में कोतवाली के सामने मिले और अपना दुखड़ा बताए कि उनके बेटे बहू ने उनके साथ बदतमीजी की, अभद्रता की, जिसके कंप्लेन लेकर वह कोतवाली आए थे और कोतवाली पुलिस ने उन्हें डांट दिया और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए। इसकी शिकायत उन्होंने उच्च अधिकारियों से की थी और आज आईजी साहब के सामने भी अपनी बात को कही है और वह भी न्याय मांग रही है। ऐसे में जब आईजी जोन के सत्यनारायण बात की गई तो उन्होंने कहा कि समाधान दिवस था और पारसनाथ तिवारी और उनकी बहू राखी तिवारी का मसला उनके सामने आया था और छेड़खानी संबंधी मामला भी था, जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी सदर को दे दी गई है और जल्द ही न्याय कर दिया जाएगा। आइए हम दिखाते हैं कि राखी तिवारी ने और क्या बताया। गाजीपुर से क्राइम अब तक में जय कुमार पांडे की रिपोर्ट। राखी तिवारी। आज थाना दिवस में आप आई हैं, आईजी से मुलाकात की है, क्या है पूरा प्रकरण? सर, ये मेरे ससुर पारसनाथ तिवारी हैं जो तो मेरे खिलाफ झूठे अफवाह उड़ा रहे हैं कि मेरे को अतरौली छौली लाइन आकर 14 फरवरी को आकर मेरे को मारी है, पीटी है, पिलास से मारी है, जैसे भी मारी। हम वहाँ नहीं गए थे सर।
सर ये इन्होंने कहा कि मेरे को आकर बहुत बुरी तरह से मारी है, मेरे घर पे काथा था, जो भी था हमको नहीं पता। इनसे हमसे 2018 का मुकदमा चल रहा है, छेड़खानी का 354 का सर। इन्होंने वही मुकदमा को उठवाने के लिए मेरे घर, मेरे माँ बाप, मेरे भाई सबको धमकी दे रहे हैं कि अपनी पत्नी से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से मुकदमा उठवा लो, नहीं उठवाओगे तो तुम्हारी बेटी को घर से बेदखल कर दूंगा। घर मकान से 3-4 शादी की हैं सर। पहली औरत की 2 लड़कियां हैं, उन सबों के साथ बदतमीजी, वो भी जुलूस निकाली थी सब। पहली औरत की लड़कियां जुलूस निकाली थी, मेरे साथ पिताजी मेरे साथ बदतमीजी करने। पहली औरत जिंदा है, यहाँ पे झुनूलाल चौराहा रहती हैं सर। और दूसरी औरत ये लोग हैं, तीनों लोग। दूसरी औरत को भी मुआ दिए थे, जहर का सुई दिलवा कर, और AK मिश्रा के से इलाज करवाए सर। वहाँ से इलाज करा कर वहाँ से भी धमकी देकर वहाँ से 3 लाख 4 लाख रुपया उनसे हड़प लिए कि नहीं हमको, हाँ हमारे पत्नी को मुआ दिए हो, ये वो किए। फिर तीसरी शादी सर वहाँ की अरखपुर, वहाँ मर्दा की तरफ, बिरनों की तरफ। तीसरी शादी उसकी पहली लड़की थी, पहले आदमी से, और उसको 2.5 लाख रुपया दे दिए कि हम लड़की को नहीं लेंगे। और उसको घर ही में इसी तरह जैसे हमको प्रताड़ित कर रहे हैं लोग सर ना, उसी तरह उसको प्रताड़ित करके घर में जला के मार दिए। पूरा परिवार क्राइम अलर्ट की तरह ये लोग खेल खेलते हैं सर, और उसको जला के मार दिए। और चौथा शादी सर, मैं प्रूफ दिखा सकती हूँ, 14 शादी मेरठ गए थे शादी करने के लिए। वहाँ पे 20,000 रुपया जमा किए, चूँकि इनको एजेड के अनुसार छाड़ दिया गया, नहीं शादी हुआ। और भद्दी गालियाँ लड़कियों से बात करते हैं, मेरे पास वो प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है। लोगों ने आईजी से मुलाकात की, हाँ, क्या मामला यही था, वो झूठे मेरे पे आरोप लगा रहे, मानहानि का कर रहे हैं कि मेरे पास धमकी भी है कि तुमको मुकदमा में फंसाएंगे तभी तुम केस उठाओगी, और नहीं तो ऐसे नहीं उठाओ। दबाव बना रहे हैं सर मेरा। CGM साहब के मुकदमे मिली है, क्या कह रहे हैं कि CO सिटी साहब के हैं, जाओ और बयान अपना दो, जो भी कहना है वहाँ जाकर कहो। सर हमारे साथ न्याय करिएगा आप लोग। हम गोड़ा देहाती फुलन मकान बेच दिए, हम लोग किराए के रूम पे रहते हैं सर। हम लोग को खेत हिस्सा बारी पैसा रुपया कुछ भी नहीं दिए हैं, और झूठे कहते हैं कि ज़मीन दिए। ये ज़मीन के लिए हमको प्रताड़ित करते हैं कि मेरे नाम ज़मीन आप करेंगे तो हम आपको मुकदमा उठाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है सर, हमारे साथ बदतमीजी किए थे सर ये।